एक गांव में रहमत नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत की ताकि अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सके। उसके तीन बेटे थे, सलीम, करीम और नईम। रहमत हमेशा उन्हें ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाता, लेकिन तीनों की फितरत एक दूसरे से अलग थी। सलीम, जो सबसे बड़ा था, बहुत स्वार्थी था। वह हमेशा अपने फायदे की सोचता और लोगों को धोखा देता। करीम, दूसरा बेटा, बहुत आलसी था और बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहता था। वहीं सबसे छोटा बेटा नईम अपने पिता के सिद्धांतों पर चलता था, ईमानदार और मेहनती। एक दिन रहमत बीमार पड़ गया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। हमारे खेत में एक खजाना दबा हुआ है। अगर तुम सब मिलकर उसे खोदोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर तीनों बेटों की आंखें चमक उठीं। अगले ही दिन सलीम और करीम ने बिना समय गंवाए खुदाई शुरू कर दी, जबकि नईम सोच रहा था कि पहले खेत को सही तरीके से तैयार किया जाए। लेकिन क्योंकि उसके दोनों भाई जल्दबाजी में थे, तो वह भी उनके साथ मिल गया। दिन भर मेहनत करने के बाद जब पूरी जमीन खोदी जा चुकी थी, तब उन्हें कहीं भी कोई खजाना नहीं मिला। मायूस होकर सलीम और करीम ने अपने पिता से शिकायत की, अब्बा, आपने हमें धोखा दिया। यहां तो कोई खजाना नहीं मिला। रहमत मुस्कुराकर बोले, बेटा, खजाना वह नहीं जो तुमने सोचा था, बल्कि असली खजाना तुम्हारी मेहनत है। अब इस जमीन में बीज बो दो, देखना, तुम्हें इसका बेहतरीन फल मिलेगा। समय बीतता गया। खेत लहलहा उठा और फसल इतनी अच्छी हुई कि तीनों भाइयों को बहुत अनाज मिला। वे खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन सलीम और करीम ने अपनी आदतें नहीं बदली। वे फिर से धोखाधड़ी और आलस्य में पड़ गए, जबकि नईम लगातार मेहनत करता रहा। कुछ सालों बाद सलीम और करीम गरीब और लाचार हो गए, जबकि नईम मेहनत और ईमानदारी की बदौलत एक सफल व्यापारी बन गया। आखिरकार जब रहमत का निधन हुआ, तो गांव के लोग नईम की इज्जत करने लगे और सलीम और करीम को एहसास हुआ कि असली खजाना मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई में ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके हिसाब से सबसे बड़ा खजाना क्या है? कमेंट में बताएं।